हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी के लिए मैं आज लेके आ गया हूँ राजस्थान का भूगोल। पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमें कोई न कोई 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, राजस्थान का हो या फिर इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि इसके बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करना चाहिए और अपनी कॉपी और पेन साथ में रखें। कोई भी जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उस कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि केवल ये पढ़ाई अपन जो कर रहे हैं तो इसका क्या औचित्य है, तो मैं कहता हूँ कि आप अपने ज्ञान वर्धन के लिए इस चीज़ों का उपयोग करिए। अपन राजस्थान के बारे में अपन को पूरा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम राजस्थान के अंदर रहते हैं तो हमें पूरा इसका भूगोल पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर स्थित हैं। इसी प्रकार हमारा राजस्थान विश्व के अंदर कहाँ स्थित है, भारत के अंदर कहाँ स्थित है, इसकी पूरी स्थिति और विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ये भी इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आप भी अपना पूर्ण मनोयोग दे करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान का भूगोल। तो भूगोल का अर्थ होता है कि जियो और ग्राफिया, इसको इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया। तो इसका अर्थ होता है कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन ही एक तरह से क्या है, भूगोल है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान के बारे में। किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका प्राचीन नाम क्या था, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है और जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं, अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन कौन से कितने जिले हैं और केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले कौन कौन से जो सीमा टच करते हैं, अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं, इसके अलावा सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुछ ऊपरी पॉइंट कौन कौन से हैं और निचला पॉइंट कौन कौन सा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान जो है इसकी स्थिति पूरे विश्व के अंदर कहाँ है। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया है। इस सर्कल के अंदर जो है पूरा ये सर्कल एक पृथ्वी को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है? पृथ्वी को। पृथ्वी को व्यक्त कर रहा है, अर्थात पृथ्वी पूरी तरह से गोल है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी गोल होने के नाते इसके 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इस गोले की अपन पृथ्वी को गोले के समान मान करके इसकी चारों दिशाएं जो है वो व्यक्त कर लेते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि ये हमारा राजस्थान इस पृथ्वी या विश्व में राजस्थान कहाँ पर स्थित है। तो विश्व की स्थिति देखते हैं तो अक्षांश, कौन सी? अक्षांश और देशांतर, ये 2 काल्पनिक रेखाएं होती हैं। उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? देशांतर रेखा। और पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली कौन सी रेखा है दोस्तों? अक्षांश रेखा। तो इसके द्वारा हम पृथ्वी को 4 भागों में बांट देते हैं। तो अक्षांश से हम जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखा खींचते हैं, काल्पनिक रेखा। तो उसके बाद में पृथ्वी के 2 गोले, जो एक गोला था उसके 2 अर्ध गोले हो जाते हैं, अर्थात गोलार्ध कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गोलार्ध। तो ये उत्तर दिशा में होने के कारण ऊपर वाला भाग जो है ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग जो है ये है दक्षिणी गोलार्ध। और अगर देशांतर की तरफ से हम रेखा खींचें तो उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखा खींचें तो ये हो जाती है देशांतर रेखा। अपन देखते हैं कि इधर पूर्व की ओर और एक है पश्चिम की ओर, 2 गोलार्ध है। इसमें पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध इधर का हो जाता है और पश्चिमी गोलार्ध इधर का हो जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारा राजस्थान इस गोलार्ध में कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले देखते हैं, ये जो है उत्तरी गोलार्ध है, इसका मतलब है उत्तरी, और इसमें ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो ये उत्तरी पूर्वी, और इसका नाम है गोलार्ध। क्या है? गोलार्ध। इसको बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध।
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो हमारा राजस्थान जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और हमारा भारत भी कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। परंतु अगर ऐसी स्थिति पूछ ले कि राजस्थान की भारत में स्थिति कहाँ है, तो हम देखते हैं कि भारत की उत्तर दिशा ये रही, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो हम देखते हैं कि उत्तर और पश्चिम इन दोनों दिशाओं के बीच में जो है हमारा राजस्थान दिख रहा है। तो उत्तर पश्चिम गोलार्ध या उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। तो ये स्थिति अपन को पता हो गई है। राजस्थान की ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ये दिशाएं अपन ऐसे ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद में देखने की बात यह है कि हमारी पृथ्वी पर 3 तरह की रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं चलती हैं। पहली है कर्क रेखा, दूसरी भूमध्य रेखा और तीसरी है मकर रेखा। तो ये तीनों जो रेखाएं हैं उसमें से अपने भारत के अंदर से गुजरने वाली जो रेखा है वो है कर्क रेखा। इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और भूमध्य रेखा जो होती है उसको 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है, और मकर रेखा जो होती है उसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है। और इसके बीच में जो है देशांतर रेखा में 0 डिग्री देशांतर, ये पृथ्वी की मध्याह्न रेखा है। और इसके बाद में अपने भारत की GMT लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। तो भारत की ग्रीनविच मीन टाइम जो है 82.5 डिग्री देशांतर है। कौन सी है? 82.5 डिग्री देशांतर। ये श्रीलंका से भी होकर के गुजरती है, अर्थात ये समय मापन करने वाली रेखा है। तो हमारे भारत का जो समय मापन है वो कौन सी रेखा के द्वारा किया जाता है? 82.5 डिग्री देशांतर के द्वारा किया जाता है। और ये जो है दिल्ली से होकर के गुजरती है, इसलिए दिल्ली से होकर गुजरने के कारण दिल्ली का टाइम और अपने राजस्थान का टाइम ये दोनों सेम माने जाते हैं। अब इसके बाद में अगर देखते हैं कि राजस्थान जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, अर्थात किलोमीटर स्क्वायर। और इसके बाद में इसका प्राचीन नाम, वाल्मीकि ने इसका नाम रखा था, वाल्मीकि ने इनको मरुकांतार कहा। क्या कहा दोस्तों? मरुकांतार। ये आपको नाम याद रखने हैं। इसको रायथान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रायथान। और राजस्थान वर्तमान में इसको बोला जाता है। तो हमारे राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। कितने हैं? 5। पांचों की अपन अलग अलग सीमा बनाते हैं, तो सीमा भी देखेंगे। इससे पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं। इसमें कुल 4 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसमें सबसे पहले अपन इधर से देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है, अंतर्राज्यीय बनाने वाले हैं 21 जिले। और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? 2। कौन कौन से? बीकानेर और जैसलमेर। इसके बाद में अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 8 अंतर्वर्ती जिले हैं, जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से लगती है और न ही किसी राष्ट्र से लगती है। और इसके बाद में है सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? पाली सर्वाधिक सीमा बनाता है। ये कितने जिलों से बनाता है? 8 जिलों से बनाता है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन को ये देखना है सबसे अपने राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? माउंट आबू। कौन सा है दोस्तों? माउंट आबू। और निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांबर झील। ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये मैंने आपको बता दिया स्थिति विश्व के अंदर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, भारत के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा में है। और अब देखते हैं इनका विस्तार।
इनका विस्तार कहाँ कहाँ तक है और कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश और कितने डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है या कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विस्तार में 23.5 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। हाँ, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये अक्षांशों में फैला हुआ है। इसमें कुल कितने अक्षांश आते हैं दोस्तों? 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांश आते हैं। इसके बाद में देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है, जिसमें 8.47 मिनट 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर आते हैं। इसके बाद देखते हैं कि समय अंतराल। अब देशांतर के द्वारा जो है समय का ज्ञात किया जाता है। किसी भी स्थल का समय ज्ञात करने के लिए अंतर है किस काम आती है? ये आती है समय मापने के लिए। अब इसमें जैसलमेर से धौलपुर के बीच में लगभग 36 मिनट सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का अंतर रहता है। सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में होता है और सूर्यास्त सबसे पहले भी धौलपुर में होता है, और सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर में होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त भी जैसलमेर में ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि इसकी सीमा का विस्तार जो है, सीमा का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो सीमा मतलब इसकी पूरी स्थलीय सीमा तो होती है, वो है 5,920 किलोमीटर, और ये देखिए कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो पाकिस्तान से लगी हुई है, जिसमें 1070 किलोमीटर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, और बाकी जो सीमा है 4,850 ये अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि राजस्थान की लंबाई कितनी है। इधर से मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर अपन लंबाई देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की लंबाई का अंतर जो है वो 47 किलोमीटर का है दोस्तों। ये भी अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं कि मैंने बताया कि अपन 5 राज्यों की सीमा लगती है, उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। तो ये देखिए कौन कौन से राज्य लगते हैं। पंजाब, इसकी सीमा लगती है राजस्थान से 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर। ये अपन को ध्यान रखना है। इसमें देखिए 4 जिले आते हैं अपने। सबसे पहले जो है इसमें विस्तार में राजस्थान का विस्तार जो है इसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर की तरफ जो है श्री गंगानगर, कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर का कौन सा गांव आता है? कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। इसके बाद में दक्षिण में कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का कौन सा गांव है? बोरकुंडा गांव। बोरकुंडा गांव। तो ये बोरकुंडा गांव जो है ये सबसे छोटा गांव भी है, सॉरी सबसे छोटा गांव है। इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बोरखेड़ा सबसे छोटा गांव कौन सा है? बोरखेड़ा। और ये बोरकुंडा जो है ये दक्षिणतम सीमा, दक्षिणतम बिंदु है राजस्थान का। इसके बाद पूर्व में धौलपुर। धौलपुर का कौन सा गांव है? सिलावट, और कहीं कहीं सिलाना भी लिखा हुआ है, तो सिलाना या फिर सिलावट गांव। इसके बाद पश्चिम के अंदर अपन सभी को पता है कि पश्चिम में कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर का कौन सा गांव है? सम तहसील का कटरा गांव। कौन सा गांव है? कटरा गांव। तो अपन देखते हैं श्री गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ के नाम से भी जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण है, वो 17 अगस्त 1947 को किया गया था। अपने भारत देश की आज़ादी के केवल 2 दिन बाद ही अपने सिरिल रेड क्लिफ नामक एक अंग्रेज इंजीनियर थे, उन्होंने
इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण करके भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा खींच दी। तो अपने राजस्थान के भी 4 जिले इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर सबसे ऊपर, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है, ये अपन को ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो पाकिस्तान की किससे लगती है? जैसलमेर से, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो कौन सा जिला है? झालावाड़। झालावाड़ जो है इसकी सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, अपन को ये ध्यान रखना है। झालावाड़ जो है उसकी एमपी से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन ने मोटा मोटा ये देख लिया है कि राजस्थान की स्थिति विस्तार किस तरह से है। और अगली क्लास के अंदर अपन जब भी आएंगे तो अगली क्लास के अंदर अपन जो है इसका आगे जो खनिज तत्व कौन कौन से इसके अंदर राजस्थान में खनिज संसाधन हैं या पर्यटन है या फिर इसके बारे में बहुत सारी अपन ज्ञान जो है ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। आप सभी इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।